आप जानते हैं कभी कभी लगने लगता है कि ज़िंदगी बस एक ऐसा सफ़र है जहां हम बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते कहीं खो जाते हैं। वैसे ही मैं भी उस वक्त थी जब एकदम से मेरे सामने वो सबसे बड़ा फैसला आ खड़ा हुआ, अरेंज मैरिज। और हाँ, मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे मैं और वही लड़की जिसे मैं तब तक सिर्फ कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ती देखती थी मिलकर उस जंजाल से बच निकले। तो शुरू करते हैं उस दिन से जब सब कुछ बदलने वाला था। मेरा नाम है नेहा। मैं दिल्ली की एक बड़ी कॉमर्स कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा घर जो पुराने ज़माने का है, वहाँ लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ी सी कंजर्वेटिव सोच है। घर वाले चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी सेटल हो जाऊं ताकि उनकी चिंता कम हो जाए। खासकर मेरी मां, जिनकी नज़र में मेरी पढ़ाई बस एक औपचारिकता थी, असली काम तो शादी करके घर संभालना है। और तभी एक दिन अचानक माँ बाप ने बात बना ली मेरे लिए, एक रिश्ते की बात जो उन्हें परिवार और समाज में सम्मान दिलाएगी। जब मैंने मना किया तो घर की दीवारें मुझे घेरने लगीं। समझिए, दबाव वैसा था जैसे बारिश में भीगते हुए भीगने का डर। पर मैं हार मानने वाली नहीं थी। कॉलेज में मेरी सबसे अच्छी दोस्त साक्षी उसी वक्त मेरी जिंदगी में आई। साक्षी एकदम अलग तरह की लड़की थी। वो बिल्कुल अपने अंदाज में चलती, अपने फैसले खुद करती। उसके बाल छोटे और बातें बड़ी, उसकी हंसी में एक अजीब सी आज़ादी थी। हम लाइब्रेरी में अक्सर साथ पढ़ते और धीरे धीरे वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक दिन जब मैं अपने कमरे में उन रिश्तेदारी की बातों से घिरी हुई थी, साक्षी ने अचानक कहा, नेहा, तुम क्यों अपने सपनों को दबा रही हो? ये जो लोग तुम्हारे लिए डिसाइड कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी पूछा तुम्हारी ख्वाहिशें क्या हैं? उसकी आवाज़ में जो सच्चाई थी, उसने मेरे दिल को छू लिया। वो शाम हम दोनों पार्क में बैठे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में बारिश की खुशबू थी। मैं उसे सारी बातें बताने लगी, घर का दबाव, अपनी उलझने और डर कि कहीं मैं अपनी ज़िंदगी को खो न दूं। साक्षी ने मुझे बस इतना कहा, नेहा, ये लड़ाई हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, तुम अकेली नहीं हो। और यहीं से शुरू हुआ हमारा छोटा सा प्लान। कैसे हम अपने परिवार की उम्मीदों और समाज की बंदिशों को तोड़कर अपनी खुशियों की राह खुद बनाएंगे। पर मालूम है, ये आसान नहीं था। हर कदम पर चुनौतियां थीं और हमारे बीच की दोस्ती धीरे धीरे कुछ और गहरा बन रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने एक दूसरे को समझा, घर वालों के दबाव में एक दूसरे का सहारा बनी और उस अरेंज मैरिज की जालसाजी से निकलने की कोशिश की। पर उससे पहले बताऊं कि कभी कभी जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होता है तो सबसे बड़ी लड़ाई भी आसान लगने लगती है। तो जुड़े रहिए मेरी इस कहानी से, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। वो दिन जब साक्षी ने कहा था, हम लड़ेंगे, मुझे उस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं था। लेकिन उसकी आवाज़ में जो हिम्मत थी, वो मेरे दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर आई। मैंने तय कर लिया था कि मैं अब सिर्फ दबाव में जी नहीं सकती। ये बात मेरे दिल से निकलकर अब सीधे मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी। अगले दिन से ही मैंने कुछ अलग करना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले तो अपनी माँ से बात करने की कोशिश की। पर जब मैंने कहा कि मैं शादी से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ और अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ, तो वो गुस्से से लबरेज हो गई। नेहा, तुम्हें नहीं पता बड़ी दुनिया क्या है, उन्होंने कहा। ये शादी है, प्यार नहीं। हमारी मर्जी से ही होगा। मैं चुप रही, क्योंकि उस वक्त शायद मेरी आवाज़ उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। पर साक्षी थी न, जो हर बार मुझे संभालती। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे हम दोनों। जब मैंने उससे कहा, साक्षी, ये सब सहना मुश्किल हो रहा है, कभी कभी लगता है जैसे मैं फंस गई हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नेहा, मैं समझती हूँ, लेकिन याद रखो, हम साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसके हाथ की गर्माहट ने मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून भर दिया। उसकी नज़रों में जो ईमानदारी और अपनापन था, उसे देखकर मेरी हिम्मत फिर से बढ़ गई। कुछ हफ्ते ऐसे बीते, हमने अपने रास्ते ढूंढने शुरू किए। एक दिन मैंने साक्षी को बताया कि मेरे घर वाले एक लड़की से मेरी शादी तय कर चुके हैं। मेरी आवाज़ में डर और घबराहट थी। साक्षी ने धीरे से कहा, चलो हम मिलकर कुछ प्लान करते हैं। हम दोनों ने मिलकर अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर ये सोचने लगे कि कैसे मैं इस शादी से बच सकती हूँ। पर घर वालों की मजबूती और उनकी सोच, दोनों ने हमें रोकने की कोशिश की। मेरे लिए तो ये लड़ाई केवल शादी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि अपने सपनों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ी जा रही थी। एक दिन जब कॉलेज खत्म हो रहा था, साक्षी ने मुझे कहा, नेहा, चलो कहीं बाहर चलते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाई, पर उसकी बात में एक अलग तरह की मजबूरी थी। हम दोनों कॉलेज कैंपस के बाहर निकले और उसके चेहरे की नज़ाकत देखते हुए मैं भूल गई थी कि मेरे दिल में कितनी उथल पुथल चल रही है।
रात का आसमान साफ था और चांद की चांदनी ने हमारे कदमों को रोशन कर रखा था। साक्षी ने मुझसे कहा, नेहा, कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं, बिना डर के, बिना किसी दबाव के? मैं उसकी बात सुनकर बस चुप रही। उस पल मेरी आंखों में कुछ आंसू थे, पर मैं चाहती थी कि वो देखे नहीं। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और उसकी आवाज़ में जो नरमाहट थी उसने मेरा दिल पूरी तरह से छू लिया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत कुछ सह रही हो, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही महसूस करती हूँ। मैं उसे देखती रह गई। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे बीच ऐसा कुछ होगा। साक्षी, जो सिर्फ मेरी दोस्त थी, वो आज मेरे सामने अपनी भावनाएं बयान कर रही थी। साक्षी, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर यह सच था। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तो चलो हम ये लड़ाई साथ में लड़ते हैं। नहीं सिर्फ अरेंज मैरिज से, बल्कि उन सब बंदिशों से जो हमारे सपनों को रोकती हैं। उस शाम हमने एक दूसरे की आंखों में वो वादा किया जो शब्दों से बड़ा था। वो वादा कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पर जैसे जैसे घर वालों का दबाव बढ़ता गया, हमारी मुश्किलें भी बढ़ती गईं। मेरे पापा ने साक्षी के बारे में जान लिया और उनका रुख सख्त हो गया। उन्होंने कहा, नेहा, तुम अपने फैसले तुम खुद लो, पर हमारी मर्यादा के बाहर मत जाओ। मैं जानती थी कि अब समय है अपनी हिम्मत दिखाने का। मैंने साक्षी से कहा, हमारे लिए ये लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी है। हमें एक दूसरे का भरोसा रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, नेहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। अब बस ये देखना बाकी था कि हम कैसे अपनी जिंदगी की इस जटिल गुत्थी को सुलझाएंगे। घरवाले, समाज, प्यार और अपने दिल की आवाज़, सब कुछ एक साथ था। पर मैं जानती थी कि जो भी हो, साक्षी मेरे साथ है, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। क्या आप जानते हैं वो लम्हा जब एक दूसरे की हिम्मत बनकर हम एक दूसरे के सामने खड़ी थी? मुझे अब भी वो पल याद है जब साक्षी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नेहा, चलो घर जाकर बात करते हैं, अब वक्त है सच कहने का। मैंने गहरी सांस ली और उस रात हम दोनों ने मिलकर अपनी दुनिया के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए जंग शुरू की। मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे हमने घर की दीवारों को तोड़ा और खुद को आवाज़ दी, एक नई शुरुआत की तरफ। पर उससे पहले आप ये सोचिए कि जब आप खुद के लिए लड़ेंगे तो क्या आपको भी कोई आपका साथ देगा? क्योंकि मेरे लिए वो कोई साक्षी थी, और वो साथ मेरी सबसे बड़ी जीत थी। उस रात मैंने पहली बार साक्षी के साथ अपने दिल की सारी बातें खोली। हमारे बीच जो नज़दीकियाँ थी वे अब सिर्फ दोस्ती की सीमा में नहीं थी। जब हमने एक दूसरे की आंखों में देखा तो समझ गई कि ये रिश्ता कुछ अलग ही है। पर असली लड़ाई तो आने वाली थी। घर वालों की दीवारें इतनी मोटी थीं कि उनके बीच से निकलना आसान नहीं था। अगले दिन सुबह मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कैसे अपनी माँ पापा को समझाऊं कि मेरी खुशियाँ किसी अरेंज मैरिज में नहीं, बल्कि अपनी पसंद की जिंदगी में है। तभी मेरी फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर साक्षी का नाम चमक रहा था। नेहा, तुम तैयार हो? आज घर जाकर सब साफ साफ बात करनी होगी। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी, पर साथ ही सहारा भी था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ चलो। मेरा दिल धड़क रहा था, पर इस बार डर नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी। हम दोनों घर पहुँचे। माँ ने जैसे ही हमें देखा, उसकी आंखों में सख्ती थी। पापा की मौजूदगी में जो पहले से ही गुस्से में थे, माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। नेहा, क्या हरकत है? मेरी माँ ने कड़क आवाज़ में पूछा। तुम्हारे इस बर्ताव से परिवार का क्या होगा? साक्षी ने हिम्मत दिखाते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, आमे जी, हम बस चाहते हैं कि नेहा अपनी ज़िंदगी खुद चुने। हम किसी की इजाज़त लेकर नहीं जी रहे। ये हमारी खुशी है। मेरे पापा ने साक्षी की बात सुनकर गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी इज्जत मिटा दोगी? ये सब ठीक नहीं होगा। मैंने कदम बढ़ाया। आवाज़ में फैसला था। पापा, मैं आपकी इज्जत का हमेशा ध्यान रखूंगी, पर मेरी ज़िंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी। मुझे इस शादी के लिए मजबूर मत करें। घर में सन्नाटा छा गया। माँ के चेहरे पर नाराज़गी थी, पर कुछ नरमी भी। शायद वो भी समझ रही थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। फिर मैंने दोनों के सामने वो बात रखी जो दिल में बैठी थी। मैं साक्षी को पसंद करती हूँ, हम साथ रहना चाहते हैं। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी मंजिल खुद चुनना चाहती हूँ। माँ की आंखें नम हो गईं, पर उन्होंने कहा, नेहा, नई चीज़ें समझना मेरे लिए आसान नहीं।
पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, अगर तुम सच में खुश हो। पापा अभी भी चुप थे, पर उनकी कठोरता में भी कुछ बदलाव दिख रहा था। साक्षी ने मेरे हाथ थामा और धीरे से कहा, हम ये लड़ाई साथ लड़ेंगे, पर धैर्य भी रखना होगा। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी में नए रंग आए। घर वालों ने धीरे धीरे हमारी बात समझनी शुरू की। माँ ने मेरी पसंद का सम्मान करना सीखा और पापा भी मानो कुछ नरम पड़ गए। कॉलेज में भी हमारा रिश्ता अब कोई राज नहीं था। कुछ दोस्त खुश थे, कुछ ने चौंक कर देखा, पर हम दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साक्षी और मैं अब एक दूसरे के लिए सहारा बन गईं। हर मुश्किल में, हर खुशी में। हमारी बातें अब सिर्फ पढ़ाई या दोस्ती की नहीं थीं, बल्कि सपनों, उम्मीदों और एक साथ जीने की थीं। एक बार कॉलेज के कैंपस में जब बारिश हो रही थी, हम दोनों छत के नीचे खड़ी थी। साक्षी ने मेरी तरफ देखा और कहा, नेहा, अब हमें और भी चुनौतियां मिलेंगी, पर मैं वादा करती हूँ तुम कभी अकेली नहीं हो। मैंने उसकी आंखों में देखा उन गहराइयों में जो केवल प्यार ही दे सकता था। साक्षी, तुम्हारे साथ हर लड़ाई आसान लगती है। मैं सोचती हूँ अगर तुम नहीं होती तो मैं कहाँ होती। उसने मुस्कुराते हुए मेरी हथेली में हाथ रखा और कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। हम दोनों ने जो सफ़र तय किया है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो बारिश की बूंदें हमें भिगाती रहीं, पर हमारा दिल एक दूसरे की गर्माहट में सूखा था। शायद यही प्यार की खूबसूरती है जो सबसे कठिन समय में भी उम्मीद की किरण दिखाता है। अब हम दोनों ने फैसला किया था कि चाहे जो भी हो, हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे। अरेंज मैरिज का डर कहीं पीछे छूट चुका था। हमारी दोस्ती ने एक नए रिश्ते का रूप धारण कर लिया था। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे भी बहुत कुछ था जो हमें लड़ना था, समझना था और अपनाना था। पर उस पल, उस छत पर बारिश के बीच में साक्षी के साथ खड़ी थी, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। बारिश की फुहारों में भीगती हुई वो शाम मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। साक्षी के साथ खड़े होकर मैंने पहली बार महसूस किया था कि जिंदगी में प्यार और समझदारी का साथ कितना ज़रूरी होता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि घर के बाहर की दुनिया में हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, पर घर के अंदर की दीवारें अब भी हमारे रास्ते में बड़ी रुकावट थीं। अगले कुछ हफ्ते इतने तनाव से भरपूर थे कि मैं खुद को संभाल पाना मुश्किल समझ रही थी। कॉलेज की पढ़ाई, घर के सवाल और साक्षी के साथ छुप छुप के मिलने का खेल। कभी कभी ऐसा लगता कि ये सब इतना भारी क्यों है? क्या सच में प्यार के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है? एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त साक्षी ने मेरे हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, नेहा, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा लगता है। चलो कहीं दूर चलते हैं, कुछ वक्त सिर्फ हम दोनों के लिए। मैंने उसकी बात को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि सच कहूँ तो मेरी भी यही इच्छा थी। हम दोनों दिल्ली की भीड़ से दूर एक छोटे से कैफ़े में पहुंच गए, जहां कम लोग होते थे और हम खुलकर बात कर सकते थे। कैफ़े की खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर की गर्माहट हमारी बातचीत को और भी खास बना रही थी। साक्षी ने धीरे पूछा, नेहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम ये लड़ाई जीत पाएंगे? घर वाले कभी मानेंगे? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, पता नहीं, पर इतना ज़रूर है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो। और शायद यही सबसे बड़ी जीत होगी। उसने हंसते हुए कहा, हम साथ हैं तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारी बातें धीरे धीरे दिल के और करीब आती गईं। साक्षी ने मेरा हाथ अपनी हथेली में लेकर कहा, नेहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जो शायद मैंने पहले कभी नहीं कही। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या बात? उसने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त के तौर पर नहीं देखती। ये जो रिश्ता हमारे बीच है, ये मेरे लिए बहुत खास है। मैं तुम्हें अपने दिल से चाहती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं खुद भी यही महसूस कर रही थी, पर बोलने से डर रही थी। साक्षी, मैं भी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ होने पर खुद को पूरा महसूस किया है। उसने मुस्कुराकर मेरी आंखों में देखा और कहा, तो फिर चलो, अब हम अपने प्यार को सिर्फ छुपाते नहीं, हम इसे जीकर दिखाएंगे। उस दिन से हमारी जिंदगी में एक नया इशारा शुरू हुआ। हम दोनों ने तय किया कि घर वालों को धीरे धीरे हमारी सच्चाई से रूबरू कराना होगा। बिना टकराव के, बिना किसी बड़े विवाद के। पर योजना बनाना आसान था, अमल में लाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि हर दिन घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। मेरी माँ ने एक दिन सीधे मुझसे कहा, नेहा, तुम्हारे साख को खतरा है। ये सब ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आपको चिंता है, पर मेरी जिंदगी मेरा फैसला है। वो धीरे धीरे समझने लगीं, पर पापा की नाराज़गी अभी भी बरकरार थी। एक शाम पापा ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें ये रास्ता पसंद है तो समझो तुम हमारे घर की बेटी नहीं रहोगी।
मेरे दिल में चोट लगी पर मैं गिरने नहीं दी। मैंने साक्षी को फ़ोन किया, कहानी अब और भी कठिन हो गई है पर हम साथ हैं। साक्षी ने कहा, नेहा अब हमें और मजबूत होना होगा। हमें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। उस वक्त मेरे मन में एक अजीब सी ताकत आई। मैंने सोचा अगर यही प्यार है तो मैं इसे हर कीमत पर निभाऊंगी। कुछ दिन बाद हमने फैसला किया कि मैं घर वालों से खुलकर बात करूंगी और साक्षी भी उनके सामने आएगी। ये कदम हमारे लिए बड़ा था क्योंकि समाज की सोच अभी भी हमारे जैसे रिश्तों को स्वीकार नहीं करती। जब साक्षी मेरे घर आई तो मेरी माँ ने उसे देखकर चौंक गई, लेकिन उनके चेहरे पर नाराज़गी के बजाय एक सवाल था। पापा चुपचाप बैठे थे, शायद सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, माँ पापा साक्षी है, वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। हम एक साथ रहना चाहते हैं। माँ के चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया। फिर माँ ने धीमे स्वर में कहा, नेहा में समझने का मौका दो। ये नया है पर अगर तुम खुश हो तो हम कोशिश करेंगे। पापा ने गहरी सांस ली और कहा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, बस हमें थोड़ा वक्त चाहिए। उस दिन मेरे दिल से एक भारी बोझ उतर गया। मैं जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत थी पर अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी। साक्षी ने मेरा हाथ थामा और कहा, देखा हम साथ हैं, अब कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब हमारा सफ़र शुरू होता है, अपनी शर्तों पर, अपनी खुशियों के लिए। बारिश के बीच खड़े वो पल मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था जब प्यार ने जीत हासिल की थी। और मैं जानती थी चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, जब साथ हो तो हर मंजिल आसान लगती है। उस दिन के बाद से हमारे रिश्ते में एक नई समझदारी आई। घर वालों ने जितनी जल्दी नहीं माना था उतनी धीरे धीरे उनकी नाराज़गी कम होने लगी। माँ ने मुझसे ज़्यादा बातें करनी शुरू कर दी, समझना चाहा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, किस दुनिया में जी रही हूँ। पापा भी अब कुछ नरम पड़ने लगे थे, कम से कम बाहर से तो ऐसा लगता था। पर सच कहूँ, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कभी मेरी पढ़ाई पर दबाव तो कभी घर की उम्मीदें और सबसे ऊपर समाज की नज़रें। कॉलेज के कुछ दोस्त अब भी हमारी बातों को छुपाने को कहते थे, कुछ सीधे सीधे सवाल कर देते थे कि क्या मैं सच में साक्षी को पसंद करती हूँ। एक दिन कॉलेज के कैफेटेरिया में जब हम दोनों बैठी थीं भी एक लड़की ने हमारे पास आकर कहा, नेहा सच बताओ, तुम सच में साक्षी को पसंद करती हो या बस मजाक कर रही हो। उसकी आवाज़ में तंज था और उसकी आंखें हंस रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ मैं साक्षी को पसंद करती हूँ और ये कोई मजाक नहीं है। साक्षी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, हम सच में साथ हैं और हम किसी की परवाह नहीं करते। उनके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि ये दुनिया जल्द या बाद में मान ही जाएगी। पर उस दिन के बाद मैंने सीखा कि प्यार के लिए हिम्मत चाहिए और खुलकर जीने का साहस। घर में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। माँ अब मुझसे ज़्यादा बातें करती थीं भी। कभी वो मुझसे कहती, नेहा तुम्हें अपनी खुशी खुद चुननी चाहिए। और पापा जो पहले सख्त थे, अब मेरे हर फैसले पर कम से कम चुप रहने लगे थे। साक्षी और मैं अक्सर कॉलेज के बाद कैफ़े में बैठकर अपनी भविष्य की योजनाएं बनाते। हम दोनों ने तय किया कि पढ़ाई के बाद हम साथ में कहीं नए शहर में जाएंगे जहां हमें कोई नहीं पहचानेगा और हम खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। एक दिन वो कैफ़े में जब बारिश हो रही थी, साक्षी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, नेहा क्या तुम सच में मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हो। मेरी सांस थम गई। मैं जानती थी कि ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी का मोड़ था। मैंने धीरे से कहा, साक्षी मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर मुश्किल में रहना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, तो चलो अब हम ये फैसला परिवार के साथ भी साझा करें। हमें छुपकर नहीं, खुलेआम अपने प्यार को स्वीकार करवाना होगा। मुझे पता था कि ये आसान नहीं होगा। घर वाले शायद इस बार भी विरोध करेंगे, पर साक्षी की हिम्मत देखकर मुझे भी ताकत मिल रही थी। हमने मिलकर योजना बनाई कि हम अपने परिवार वालों से साथ बैठकर बात करेंगे। साक्षी ने मुझसे कहा, नेहा में सच बोलना होगा, छुपाना नहीं। एक शाम हमने दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को बुलाया। मेरे घर पर माहौल कुछ तनावपूर्ण था। माँ पापा की आंखों में चिंता और भ्रम दोनों थे। साक्षी भी थोड़ी नर्वस थी पर उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। मैंने अपने दिल की सारी बात खोले तक कहा, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये हमारे लिए सही है, हम साथ रहना चाहते हैं। साक्षी ने मेरी बात का समर्थन करते हुए कहा, हम अपनी ज़िंदगी खुद चुनेंगे, हम चाहते हैं कि आप लोग हमें समझें। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, नेहा हमारे लिए नया है,
पर तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमें वक्त दो, हम कोशिश करेंगे। पापा ने सिर हिलाया और कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, पर समझो कि समाज की सोच कुछ अलग है। हमें सबको मनाना होगा। उस दिन के बाद से हमारे रिश्ते को और भी मजबूती मिली। हम दोनों ने तय किया कि हम साथ में खड़े रहेंगे, हर मुश्किल को पार करेंगे। वक्त बीतता गया और हमारे प्यार की कहानी भी गहराती गई। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर साक्षी न होती तो मैं कहीं खो जाती। उसकी मौजूदगी में ही मुझे अपनी असली ताकत मिली। एक बार कॉलेज के आखिरी साल के इवेंट में जब मैं मंच पर भाषण दे रही थी तो मैंने सबके सामने कहा, मैं वो लड़की हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी पसंद को अपनाया। ये लड़ाई आसान नहीं थी, पर मैं खुश हूँ कि मैं सच्चे प्यार के साथ जी रही हूँ। सारे कॉलेज ने तालियां बजाईं और मैं देख सकती थी कि साक्षी की आंखों में गर्व है। वो क्षण मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। अब हमारी कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं बल्कि जीत की थी। जीत की, उस जीत की जो खुद के लिए खड़ी होकर हासिल की जाती है। और मैं जानती हूँ सफ़र अब भी जारी है। पर जब साक्षी मेरे साथ होती है तो हर राह आसान लगती है। किस्से खत्म नहीं होते, बस नए अध्याय शुरू होते हैं। और ये हमारा नया अध्याय था, प्यार, विश्वास और एक साथ जीने का। मैं हूँ नेहा और ये मेरी कहानी है जो मैंने अपनी हिम्मत से, अपने प्यार से लिखी है। कॉलेज की उस जीत के बाद मुझे लगा था कि अब सबसे बड़ी लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन जिंदगी में हमेशा एक नया मोड़ आता है जो सोच से परे होता है। साक्षी और मैं दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और हम तैयार थे एक नई शुरुआत के लिए। पर घर की दीवारों के बाहर की दुनिया में जाकर खुद को साबित करना उतना आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। हमने फैसला किया था कि दिल्ली छोड़कर कहीं और जाएंगे जहां लोग हमारी कहानी को समझें, कम से कम हमको जज न करें। एक दिन जब हम दोनों पार्क में टहल रही थी, मैंने साक्षी से कहा, तुम्हें लगता है कि हम इतना सब झेलने के बाद कहीं और जाकर खुश रह पाएंगे? साक्षी ने मेरा हाथ थामा और कहा, नेहा, जहां भी हम साथ होंगे वही हमारी दुनिया होगी। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल को आसान बना दूंगी। उस बात ने मुझे अंदर से एक नई ताकत दी। अगले महीने हम दोनों एक छोटे शहर चले गए जहाँ कोई हमारी कहानी नहीं जानता था। वहाँ की हवा, वहाँ की बातें, सब कुछ हमारे लिए नया था। हमने एक छोटी सी अपार्टमेंट ली और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था। दोनों की नौकरी लगी, इस पन्नों को पंख मिले। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि घर से दूर रहकर भी दिल की नज़दीकियाँ और जिम्मेदारियाँ कम नहीं हुईं। साक्षी की नौकरी की व्यस्तता और मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हमें अलग कर रही थीं। कई बार मैं अकेला महसूस करती और सोचती कि क्या ये सही रास्ता है। एक दिन जब मैं देर से ऑफिस से लौटी तो साक्षी पहले से ही हमारे अपार्टमेंट में थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तुम थकी लग रही हो। चलो कुछ समय बस हम दोनों के लिए निकालते हैं। हमने अपना फ़ोन बंद कर दिया और बैठ गए। मौसम भी कुछ ठंडा था और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैं उसकी आंखों में देख रही थी जो चिंता और प्यार दोनों से भरी थीं। साक्षी, मैंने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि ये लड़ाई, ये संघर्ष हमें दूर कर रहे हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं हम एक दूसरे से दूर न हो जाएं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नेहा, हम साथ हैं, बात याद रखना। मुश्किलें आएंगी पर हमारी मोहब्बत उनकी ताकत से भी बड़ी है। उस रात हमने बातें की, अपनी कमजोरियां, अपने डर और सबसे ज़रूरी अपने सपने। मैंने महसूस किया कि साक्षी न सिर्फ मेरी प्रेमिका है बल्कि मेरी सबसे बड़ी दोस्त और सहारा भी है। कुछ हफ्ते बाद हमारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। साक्षी को वो नौकरी ऑफर मिली जिसे वो हमेशा चाहती थी, लेकिन वो दूसरे शहर में थी। ये सुनकर मैं खुश थी, पर अंदर ही अंदर डर भी था कि कहीं ये दूरी हमारे बीच की दीवार न बना जाए। साक्षी ने मुझे समझाया, नेहा, दूरी हमें अलग नहीं करेगी। हम रोज़ बात करेंगे, मिलेंगे और ये हमें और मजबूत बनाएगा। पर जब वो चली गई तो वो खालीपन जो मेरे दिल में था उसे महसूस करना मुश्किल था। हर शाम मैं उसकी आवाज़ का इंतज़ार करती और जब फ़ोन आता तो लगता कि जैसे सारी दुनिया मेरे साथ है। धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे की दुनिया में जगह बनाई, पर कभी कभी ये दूरी खटकती भी। एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए मैंने कहा, साक्षी, कभी कभी लगता है कि हमारी ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि हम साथ रहे बिना ये दूरियाँ। उसने मेरी बात सुनी और बोली, मैं भी ये चाहती हूँ। हमने सारी दूरी, सारी उदासी, सारी परेशानियाँ एक झटके में भूल गईं। उस शाम हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की सारी बातें, हंसी, सपने और प्यार की मिठास को साझा किया। मैंने महसूस किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, जब साथ हों तो हर चीज़ आसान लगती है।
वो रात मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, जब साक्षी की आंखों में बस मेरे लिए ही प्यार था। फिर से साथ होने की खुशी में हमने सपने बुने कि एक दिन हम ऐसा घर बनाएंगे जहां हमारा प्यार है, हमारी आज़ादी और हमारी खुशियां हों। पर मुझे पता था कि ये सफ़र अब भी आसान नहीं है। हमारे रास्ते में अभी भी बहुत कुछ बाधाएं थीं। पर ये जो साथ था न, उसने मुझे विश्वास दिया कि हम हर तूफान का सामना कर सकते हैं। मैं और साक्षी, दो लड़कियां जो समाज की बंदिशों और परिवार के दबाव को तोड़कर अपनी खुशियों की राह पर चल रही थीं। इसी सोच के साथ हमने अपने प्यार की कहानी को आगे बढ़ाया। ये कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि हर दिन नया अध्याय जोड़ती है। और मैं नेहा इस कहानी की वो लड़की हूं जिसने अपनी हिम्मत अपने प्यार और साक्षी के साथ मिलकर वो सब हासिल किया जो कभी ख्वाब था। साक्षी के साथ फिर से मिलने के बाद मेरी जिंदगी में जैसे नए रंग भर गए थे। वो जो खालीपन मुझे रोज महसूस होता था, वो सब कुछ उस एक पल में भर गया। लेकिन मुझे पता था कि ये खुशी अस्थायी नहीं होनी चाहिए। मुझे और साक्षी दोनों को मिलकर अपनी जिंदगी को एक स्थिर रूप देना था, ताकि न सिर्फ हम खुश रहें, बल्कि जो मुश्किलें सामने आए उनका सामना भी हम साथ मिलकर कर सकें। हमने सोचा कि क्यों न दोनों मिलकर एक ऐसा काम शुरू करें जिससे हमें आर्थिक स्वतंत्रता मिले और हम अपने लिए एक सुरक्षित माहौल बना सकें। कुछ दिन तक प्लानिंग के बाद हमने एक छोटी सी कैफ़े की शुरुआत की। एक ऐसा कैफ़े जहां सिर्फ अच्छी कॉफ़ी नहीं, बल्कि खुले दिमाग और खुले दिलों की बातें भी हो सकें। कैफ़े का नाम हमने रखा दो दिल। ये नाम हमारे प्यार की तरह था, दो अलग अलग दिलों का मिलन। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं, कभी फंड्स की कमी होती, कभी सप्लाई में दिक्कत, पर हम दोनों ने हार नहीं मानी। साक्षी की हिम्मत और मेरी मेहनत ने हमें आगे बढ़ाया। एक दिन जब कैफ़े में भीड़ थी, हम दोनों एक कोने में बैठे थे। साक्षी ने मेरी तरफ देखा और बोली, नेहा, सोचती हूँ कि हमने जो किया वो सही था। ये कैफ़े सिर्फ हमारी मेहनत का फल नहीं, हमारी दोस्ती और प्यार की जीत भी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन ये सब तुम्हारे साथ ही मुमकिन हुआ है। तुम मेरी ताकत हो। उस रात जब सब ग्राहक चले गए, हम दोनों कैफ़े की खिड़की के बाहर बैठकर चांद को देखते रहे। मैंने कहा, साक्षी, कभी लगता है कि ये सब हमारे लिए बड़ा सपना था और अब हम उसे जी रहे हैं। वो मुस्कुराई और बोली, नेहा, सपने तो बस शुरुआत हैं। हमें और भी ऊंचाइयों को छूना है साथ में। लेकिन जिंदगी में सब कुछ हमेशा आसान नहीं होता। कुछ महीने बाद अचानक साक्षी को एक बड़ी कंपनी से फ़ोन आया। उन्हें एक अच्छी नौकरी ऑफ़र हुई, पर वो उस शहर में थी जहां से हमारा कैफ़े था, काफ़ी दूर। मुझे खुशी हुई कि उसे उसकी मेहनत का फल मिल रहा है, लेकिन मुझे डर भी लगा कि कहीं ये दूरी फिर हमारे बीच दरार न डाल दे। साक्षी ने मेरी चिंता समझी और कहा, नेहा, हम किसी भी दूरी से मजबूत हैं। हम रोज़ बात करेंगे और वीकेंड्स में मिलेंगे। ये हमारी ज़िंदगी का नया अध्याय है। पर कुछ दिनों बाद जब वो नई नौकरी में बिजी होने लगी तो फ़ोन पर बात कम हो गई और मिलने का मौका भी मुश्किल। दिल में एक बेचैनी उठने लगी। एक शाम में कैफ़े के अंदर बैठी थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर साक्षी का नाम था। नेहा, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। मुझे मुझसे लड़ाई करनी पड़ रही है। ये दूरी हम दोनों को बदल रही है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, साक्षी, मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। पर हम लड़े हारे नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। हमने उस दिन फ़ोन पर घंटों बातें की, अपनी परेशानियां बांटी। हमने फैसला किया कि चाहे कितनी भी दूरी हो, में अपनी बातों को खुला रखना होगा। कई बार जब कैफ़े में कुछ कठिनाई आती तो साक्षी दूर होकर भी मेरी हिम्मत बढ़ा देती, और जब वो आती तो लगता जैसे सारी दुनिया की मुश्किलें गायब हो गईं। एक दिन जब साक्षी वापस आई, हम दोनों कैफ़े के टेबल पर बैठी थी। मैंने उसे देखा और कहा, तुम्हारे बिना ये जगह अधूरी लगती थी। वो मुस्कुराई और बोली, नेहा, अब मैं कभी तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। चलो साथ में इस कैफ़े को और बड़ा बनाते हैं। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस दिन एक नया वादा किया, हमेशा साथ रहने का, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। लेकिन जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। एक दिन कैफ़े के बाहर कुछ लोगों ने हमारी तरफ नज़रें घुमाई, कुछ बातें की जो सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बातों के साथ वचन दिए, प्यार, सम्मान और साथ निभाने का। मैंने उस दिन महसूस किया कि हमारी कहानी सिर्फ हम दोनों की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की भी है जो अपने प्यार के लिए खड़े होते हैं, जो समाज के नियमों को तोड़कर अपनी खुशियों की तलाश करते हैं। और मैं जानती हूँ कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
ये तो बस शुरुआत है, दो लड़कियों की जो अपने प्यार और हिम्मत से दुनिया को एक नया रंग देने की कोशिश कर रही हैं। मैं हूं नेहा और ये है मेरी और साक्षी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हर उस लड़की के लिए है जो अपनी जिंदगी खुद लिखना चाहती है। वो दिन हमारे लिए बहुत खास था। दो दिल कैफे की छत पर जहां हमने पहली बार अपने सपनों को साथ में बुना था, आज हमने अपने रिश्ते को एक नई मंजिल दी। आसपास हमारे करीबी दोस्त और कुछ परिवार वाले थे, जिनमें से कुछ ने हमारी कहानी को समझा और स्वीकार किया था। उनकी मौजूदगी में साक्षी ने धीरे से मेरा हाथ थामा और अपनी आंखों में मेरे लिए जो प्यार था उसे बयां किया। उस लम्हे मैं अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा पूरी महसूस कर रही थी। उस दौर की हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर रात जब मैंने अकेले खड़े होकर दुनिया से लड़ने की कोशिश की थी, सब एक मुस्कुराहट में बदल गया था। हम दोनों ने जो सफ़र तय किया था उसने हमें सिर्फ एक दूसरे के करीब नहीं किया था, बल्कि हमें मजबूत भी बनाया था। साक्षी ने मुझसे कहा, नेहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। साथ में हम जो भी चुनौतियां आए उन्हें हम फेस करेंगे। ये शुरुआत है हमारी खुशियों की। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, साक्षी, हमारी जिंदगी की ये जंग हम साथ लड़ें, साथ जिएं। मैं चाहती हूँ कि हम हर दिन एक दूसरे की वजह से मुस्कुराएं। हमने उस शाम एक दूसरे को गले लगाया, बिना किसी शब्द के, सिर्फ उस एहसास के साथ कि अब हम किसी भी तूफान से लड़ने के लिए तैयार हैं। उस दिन मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि लड़ने, समझने और साथ चलने का नाम है। घर के उन पुराने विचारों, समाज के कड़े नियमों को तोड़कर हमने अपनी कहानी खुद लिखी। वो कहानी जो हमारी थी, हमारी हिम्मत की कहानी थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाता हूँ कि हर मुश्किल ने हमें कुछ सिखाया। धीरज, भरोसा और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के लिए सम्मान। हमारी कहानी ने मेरे दिल को ये एहसास दिया कि असली आज़ादी वो है जब हम खुद को अपनाएं, अपनी खुशियों को पहचानें। साक्षी के साथ मेरा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ प्यार, समझदारी और साथ की ताकत से हम हर दिन को ख़ास बनाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी कहानी सुने वो जाने कि चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हों, अगर साथ हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। अपने दिल की सुनो, अपनी खुशी के लिए लड़ो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली ज़िंदगी। मैं हूं नेहा और ये मेरी और साक्षी की कहानी है। एक कहानी जो बताती है कि प्यार और हिम्मत से हर जंजीर टूट सकती है।